अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अच्छा भाई बच्चों, आज हमारा टॉपिक है ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। इससे पहले हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन और उसको इक्वेशन की मदद से कैसे लिखते हैं ये भी डिस्कस कर चुके हैं, और ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी का कंपैरिजन भी हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम ऑर्डर की जो तीन टाइप्स हैं हमारे सिलेबस में, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो आज हम ज़ीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर की बात करेंगे। तो सबसे पहले तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन को हम डिफ़ाइन कैसे करते हैं, तो ये डेफिनेशन मैंने निकाल के मुख्तसर करके लिखी हुई है। बाकी आपके पास वो चैप्टर सारा अवेलेबल है जिसमें से हमने प्रिपेयर करना है। कहते हैं दोज केमिकल रिएक्शंस इन विच रेट्स आर इंडिपेंडेंट। रेट्स यानी मतलब यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे हैं। रेट आर इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि ऐसे रिएक्शंस जिनमें रिएक्शन की जो स्पीड होती है, रिएक्शन का जो रेट होता है, वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही कोई नहीं करता, आर कॉल्ड ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शंस। अब ये क्यों नहीं डिपेंड करता, अभी आप इक्वेशन में इस चीज़ का प्रूफ भी देखेंगे। ये इसकी डेफिनेशन है कि ऐसे रिएक्शंस जिनमें रेट जो होता है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता, यानी कंसंट्रेशन की जो पावर है वो ज़ीरो होगी, तो इसलिए जो रेट है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। यानी हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें ए बी में कन्वर्ट हो रहा है, या हो सकता है आपकी बुक में लिखा हो ए प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहा है। हमारे पास ए रिएक्टेंट है। हम ये सपोज कर रहे हैं कि जब टाइम ज़ीरो है, यानी कि रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुआ, उस वक्त ए की जो कंसंट्रेशन है, ए की जो मिकदार है वो है ए मोल्स, और प्रोडक्ट की मिकदार है 0 मोल्स। और जब कुछ टाइम गुजर जाता है तो यानी कि जब टाइम इज़ इक्वल टू टी, यानी कि किसी टाइम के बराबर हो जाता है, तो अब जो ए की कंसंट्रेशन मान जाती है वो हो जाती है ए माइनस एक्स, यानी कि ए मोल्स में एक्स मोल्स कमी आ चुकी है, क्योंकि वो एक्स मोल्स जो थे वो प्रोडक्ट में चेंज हो चुके हैं। इस वजह से हमने प्रोडक्ट के अंदर क्या लिखा है, एक्स मोल्स। जितनी कमी इधर रिएक्टेंट्स में आई है उतना ही इजाफा प्रोडक्ट के अंदर हो चुका है। तो अब जो कंसंट्रेशन है आफ्टर सम टाइम, ए की कंसंट्रेशन है ए माइनस एक्स और बी की कंसंट्रेशन है एक्स मोल्स। अब इस इक्वेशन को सामने रखते हुए अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखें तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल होता है के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। हमारा रिएक्टेंट सिर्फ ए है और इसकी कंसंट्रेशन को हमने बड़ी ब्रैकेट में लिखा हुआ है। अब ये चूंकि हम ज़ीरो ऑर्डर पढ़ रहे हैं तो कंसंट्रेशन की पावर लेंगे ज़ीरो, क्योंकि आपको पता है ना ऊपर जो एक्सपोनेंट होता है उसी को ऑर्डर कहते हैं। रेट ला यानी कि रेट इक्वेशन होती है ये वाली, रेट इक्वेशन में कंसंट्रेशन के ऊपर जो एक्सपोनेंट्स होता है उसी को हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। तो इधर ऑर्डर हमने क्या ले लिया, ज़ीरो। जब ऑर्डर ज़ीरो होगा, कंसंट्रेशन की पावर ज़ीरो होगी, तो किसी चीज़ की पावर ज़ीरो आए तो आंसर आता है 1, और 1 को के से मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी सिर्फ क्या रह जाएगा, के। यानी रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के। और आपने ये पढ़ा हुआ है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, डी एक्स ओवर डी टी। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं डी एक्स ओवर डी टी के साथ मैंने माइनस नहीं बल्कि प्लस लगा रखा है, तो इसका मतलब है ये प्रोडक्ट्स के अंदर इजाफे के लिहाज से हम बात कर रहे हैं। तो इसलिए आगे क्या लिखा हुआ है, सो के इज़ द रेट कांस्टेंट। ये जो के है ये क्या होता है, रेट कांस्टेंट। ये आपने छोटी क्लास में भी पढ़ा हुआ है कि हम जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन ख़त्म करते हैं ना लॉ ऑफ मैस एक्शन में, लॉ ऑफ मैस एक्शन के मुताबिक हम कहते हैं ना रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, और जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन ख़त्म करते हैं तो रेट इज़ इक्वल टू के इंटू ए की पावर 0। तो ये के क्या होता है, रेट कांस्टेंट। तो के इज़ द रेट कांस्टेंट फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि के की वैल्यू हर रिएक्शन के लिए डिफरेंट होगी। इधर के की वैल्यू डी एक्स ओवर डी टी है, इसलिए हम कह रहे हैं के इज़ द कांस्टेंट फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। इट मीन्स दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू चेंज ऑफ टाइम, इट इज़ ए कांस्टेंट क्वांटिटी, ये के बराबर है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन
जिसको हम रेट ऑफ रिएक्शन भी कहते हैं, तो इस वक्त रेट ऑफ रिएक्शन रेट कांस्टेंट के बराबर हो चुका है। तो ये एक टर्म बड़ी ज़रूरी याद रखने वाली है कि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन बिकम इक्वल टू रेट कांस्टेंट। ये आप लफ्ज़ों में भी अपने नोट्स में लिख सकते हैं कि इन ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन, या रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट। तो अब ये हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है कि dx/dt इज इक्वल टू k। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर कंसंट्रेशंस, यानी कि हमारे पास ना दो वेरिएबल वैल्यूज़ हैं, यानी चेंज जिन चीज़ों में हो रही हो वो वेरिएबल्स कहलाते हैं। कंसंट्रेशन में चेंज हो रही है और टाइम में चेंज हो रही है। दीज आर टू वेरिएबल्स, x एंड t आर वेरिएबल्स। तो कहते हैं दोनों वेरिएबल्स को अलग-अलग कर लें, एक वेरिएबल को इक्वल की एक साइड पे कर लें, दूसरे को दूसरी साइड पे। तो हमने dt को इधर ले आए हैं, तो ये इक्वेशन बन गई है dx इज इक्वल टू k इंटू dt। अब यहाँ पे एक मैथमेटिकल बात मैं करने लगा हूँ, तो वो इंशाल्लाह मैथ का चैप्टर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का पढ़ेंगे तो वो डिटेल से आपको वो बातें सर समझाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि ये d होता है डिफरेंशिएशन के लिए। किसी इक्वेशन में डिफरेंशिएशन ख़त्म करनी हो तो हम क्या करते हैं, उसका इंटीग्रेशन लेते हैं, क्योंकि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के उल्ट होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। तो टेकिंग द इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन का ये साइन है, ये वाला, दिस इज इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू k इंटीग्रेशन ऑफ dt, क्योंकि इंटीग्रेशन हर उस चीज़ की ली जाती है जिसमें d हो, डिफरेंशिएशन हो, उसकी इंटीग्रेशन ली जाती है। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू k इंटीग्रेशन ऑफ dt, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है। अब इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन आएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे को काट देते हैं, ये काट जाएंगे, इधर आ गया सिर्फ x, इधर b इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन काट जाएंगे, लेकिन यहाँ पर कटने के साथ एक कांस्टेंट आ जाएगा c, आगे लिखा भी हुआ है c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो c जो होता है ये इंटीग्रेशन का कांस्टेंट होता है। तो ये एक फार्मूला है, उसका सोल्यूशन भी बाकायदा होगा। तो ये इंशाल्लाह आप इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में पढ़ेंगे कि dx की इंटीग्रेशन इज इक्वल टू k एंड dt की इंटीग्रेशन ये किसके बराबर आता है, x इज इक्वल टू के टी प्लस c मैंने बता दी है, c क्या होता है, इट इज़ द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। नेक्स्ट, अब हमारे पास ये इक्वेशन आ चुकी है, x इज इक्वल टू के टी प्लस सी। कहते हैं टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ c, यानी कि ये जो कांस्टेंट क्वांटिटी आई है, कांस्टेंट आया इंटीग्रेशन का c, अगर सिर्फ c की वैल्यू फाइंड करनी हो तो हम कैसे फाइंड करेंगे। तो कहते हैं टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ c पुट द बाउंड्री कंडीशंस। बाउंड्री कंडीशन का मतलब है उन कंडीशंस को अप्लाई करें जब रिएक्शन बिल्कुल अभी शुरू में था, अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था, जब टाइम ज़ीरो था और कंसंट्रेशन भी ज़ीरो थी। अब ये कंसंट्रेशन पता किसकी कह रहे हैं, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन तो कभी भी ज़ीरो नहीं होती। यहाँ x इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रिएक्शन के शुरू में ज़ीरो थी, तो उसकी कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं। तो जब t भी ज़ीरो x भी ज़ीरो, तो यहाँ पे आप t ज़ीरो पुट करें, ये सारा ज़ीरो हो जाएगा, इधर भी ज़ीरो पुट करें, ये भी ज़ीरो हो जाएगा। क्या आ जाएगा, ज़ीरो इज इक्वल टू k इंटू ज़ीरो इंटू सी। तो k ज़ीरो से मल्टीप्लाई हो गया, वैसे ही ज़ीरो हो गया, और इधर सिर्फ क्या रह गया, c इज इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारे पास आ गया कि c किसके बराबर आता है, ज़ीरो के। किसके लिए, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में ये जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है इसकी वैल्यू क्या आती है, ज़ीरो। हैंस फाइनल इक्वेशन, इसलिए हम फाइनल इक्वेशन क्या लिखेंगे, यहाँ c की वैल्यू ज़ीरो पुट कर दें तो x किसके बराबर आ जाएगा, x इज इक्वल टू के टी। दिस इज द फाइनल इक्वेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन किसके बराबर आई है, के टी के। k इज़ द रेट कांस्टेंट, t इज़ द टाइम। ये हमारे पास ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन की फाइनल इक्वेशन आ गई है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे यूनिट्स ऑफ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट्स क्या होती हैं। तो अभी हमने पढ़ा है कि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में x के टी के इक्वल है,
और के किसके इक्वल होगा, रेट कांस्टेंट्स की यूनिट हम फाइंड कर रहे हैं। यूनिट्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन में किसकी यूनिट फाइंड कर रहे हैं, के की, रेट कांस्टेंट की। तो के किसके इक्वल होगा, टी को उस साइड पे ले जाए तो ये मानिएगा के इज इक्वल टू एक्स ओवर टी। एक्स इज द कंसंट्रेशन, टी इज द टाइम। कंसंट्रेशन की यूनिट होती है मोल पर डेसीमीटर क्यूब और टाइम की होती है सेकेंड, तो यूनिट्स बन जाएंगी मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकेंड। दीज आर द यूनिट्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और जीरो ऑर्डर रिएक्शन में किसकी यूनिट आ गई है, के की, रेट कांस्टेंट की। अब नीचे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, बड़ा ज़रूरी सेंटेंस है। तो लिखा है यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट आर सेम एज द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होता है, डी एक्स ओवर डी टी, और डी एक्स क्या होता है, कंसंट्रेशन, उसकी यूनिट होती है मोल पर डेसीमीटर क्यूब और टाइम की यूनिट होती है सेकेंड। तो कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट भी हमने यही पढ़ी है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकेंड, और जीरो ऑर्डर रिएक्शन में के की भी यही यूनिट है। तो इसका मतलब हुआ जीरो ऑर्डर रिएक्शन में आर के बराबर होता है, रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल हो जाता है। यही बात नीचे लिखी हुई है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट आर सेम एज द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। रेट कांस्टेंट होता है के और रेट ऑफ रिएक्शन होता है आर। तो आर और के की यूनिट्स आपस में इक्वल हो जाती हैं, और इसी वजह से हम क्या कहते हैं यहाँ पे, इन अदर वर्ड रेट कांस्टेंट के इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक हो गया। इन ऑल कंसंट्रेशन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो भी कंसंट्रेशन हो आर के इक्वल आएगा। ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट के बारे में हम बात कर रहे थे। आगे फिर जीरो ऑर्डर रिएक्शन की 4-5 एग्जाम्पल हैं। हो सकता है अगर आपकी डिफरेंट बुक्स हैं तो डिफरेंट एग्जांपल होंगी, लेकिन मैंने 5 एग्जांपल कोट कर दी हैं। ज़रूरी नहीं है सारी करें, आप सारी एक दफ़ा देख लें, कोई सी 2-3 एग्जांपल आप प्रिपेयर कर सकते हैं, अपनी बुक वाली प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है ज़्यादातर बुक्स में ये एग्जांपल है। अमोनिया का ब्रेक होना इन द प्रेजेंस ऑफ टंगस्टन कैटलिस्ट। अमोनिया ब्रेक हो गया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बनाती है, दिस इज़ रिवर्सिबल रिएक्शन। और इस रिएक्शन में ये रिएक्शन अमोनिया की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। इस वजह से अमोनिया की कंसंट्रेशन के ऊपर हमने क्या लिखा है, ज़ीरो। दिस इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। मे बी दिस रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, इसलिए हम कह रहे हैं कि हो सकता है ये रिएक्शन जो है कैटलिस्ट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता हो, अमोनिया की कंसंट्रेशन पे डिपेंड ना करता हो। इसलिए अमोनिया की कंसंट्रेशन में ऊपर हमने ज़ीरो लिखा है, ये ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है। ऐसे ही PH3 ब्रेक हो गए, फास्फोरस और हाइड्रोजन बनाए, ये भी ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है। इसका रेट भी बिल्कुल सेम है, रेट इज इक्वल टू के इंटू PH3 की पावर 0। ऐसे ही HI ब्रेक हो गया, H2 और I2 बनाता है। तो इस रिएक्शन में गोल्ड कैटलिस्ट है, गोल्ड सरफेस पर ये रिएक्शन हो रहा है, गोल्ड सरफेस के ऊपर ये रिएक्शन हो रहा है। और इस रिएक्शन में भी रिएक्शन HI की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो रेट इज इक्वल टू के इंटू HI की पावर 0। दिस इज आल्सो जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसके अलावा चौथी एग्जांपल क्या है, तमाम फोटोकेमिकल रिएक्शंस जो होते हैं जिनमें लाइट रिएक्शन को कंट्रोल कर रही होती है, वो रिएक्शंस भी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करते। जैसे H2 + I2 लाइट के प्रेजेंस में HI बनाता है, तो इनकी कंसंट्रेशन की बजाय रिएक्शन लाइट पे डिपेंड करता है। लाइट जितनी इंटेंस होगी रिएक्शन उतना फास्ट होगा, लाइट जितनी तेज़ होगी रिएक्शन उतना स्पीड अप हो जाएगा। ऐसे ही जो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है वो भी फोटोकेमिकल रिएक्शन है, तो वो भी लाइट पे डिपेंड करता है। लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होता है, लाइट की एब्सेंस में रिएक्शन नहीं होता। तो आप यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की एग्जांपल भी लिख सकते हैं कि वो भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, क्योंकि वो भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा होता, बल्कि वो किस पे डिपेंड कर रहा होता है, वो भी लाइट पे डिपेंड कर रहा होता है, जो रिएक्शन को आगे चला रही है, एनर्जी प्रोवाइड कर रही होती है लाइट। और फिफ्थ एग्जाम्पल है, बल्कि 6th एग्जाम्पल हो जाएगी, मैंने फोटोसिंथेसिस की मिसाल भी दे दी है। रिएक्शंस विच आर कैटलाइज्ड बाय एंजाइम्स। ऐसे रिएक्शन जो एंजाइम्स की प्रेजेंस में होते हैं, तो वो रिएक्शन टोटली एंजाइम पे डिपेंड कर रहे होते हैं। अगर आप एंजाइम कैटालिसिस फर्स्ट ईयर की बुक से पढ़ें ना, चैप्टर नंबर 11 में एंजाइम कैटालिसिस, तो उसमें आप देखेंगे एंजाइम के अंदर साइट्स होती हैं, बाइंडिंग साइट, एक्टिव साइट।
तो एंजाइम के मॉलिक्यूल जितने ज़्यादा होंगे उतने ज़्यादा साइट्स होंगी रिएक्टेंट्स के लिए, तो उतना ज़्यादा रिएक्शन होगा। मैं इसके लिए मिसाल ऐसे देता हूँ, एक मुल्क में जिस खेल के ग्राउंड ज़्यादा होंगे वो खेल ज़्यादा तरक्की पाएगी। यानी कि प्लेयर्स तो हैं खेलने वाले, लेकिन ग्राउंड नहीं है तो वो फिर आगे काम नहीं चल सकेगा। लेकिन अगर ग्राउंड ज़्यादा हैं, प्लेयर्स को मौका मिलेगा तो वो फिर अच्छे प्लेयर बनेंगे उस कंट्री के। तो कैटलिस्ट भी क्या है, एंजाइम क्या है? एंजाइम सरफेस प्रोवाइड करता है रिएक्शन के लिए। जितनी एंजाइमेटिक सरफेसेस अवेलेबल होंगी उतना रिएक्शन फास्ट होगा, क्योंकि जितने ज़्यादा एंजाइम होंगे उतने रिएक्टेंट्स को मौका मिलेगा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, एंजाइम के साथ बाउंड होने के लिए। तो इसके साथ ये ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट हो गया है। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मैं दूसरी वीडियो में बता दूँगा।